ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए शाहनवाज की इस तरह के आरोपों के बाद गिरफ्तारी जैसे ही होती है, एक इस पूरे मामले में नए किरदार की एंट्री होती नजर आ रही है और नाम उसका सामने आ रहा है बिलाल फिलिप। बिलाल फिलिप वो शख्स है जो गाजियाबाद में पिछले 1 साल में कई लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है। अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता है और माना जा रहा है कि बिलाल लगातार अपने इन बयानों के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करता है। इस साजिश के तहत लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित करता है और ऐसा पिछले 1 साल में वो कई लोगों के साथ कर चुका है और इस नए किरदार को लेकर के भी अब तफ्तीश संजीदगी से आगे बढ़ेगी। धर्मांतरण केस का विदेशी कनेक्शन। जाकिर नायक के बाद एक और मॉड्यूल की एंट्री। बिलाल फिलिप से जुड़े धर्मांतरण मॉड्यूल के तार। धर्मांतरण केस की जांच में जुटी एजेंसियों ने इस खेल में बड़ा पर्दाफाश किया है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मॉड्यूल में एक और नाम सामने आया है। यह नाम है बिलाल फिलिप का। बिलाल फिलिप जाकिर नायक का दोस्त है और सोशल मीडिया पर यह खुद को धर्म प्रचारक बताता है। यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल की जांच कर रही एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पिछले 1 साल में गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट से जुड़े लोग बिलाल फिलिप की भी स्पीच सुनते थे। जांच एजेंसियां जो इस तरीके के अवैध धर्मांतरण मॉड्यूल की तफ्तीश कर रही हैं, उनका यह मानना है कि बाकायदा चरणबद्ध तरीके से यह मॉड्यूल काम करता है। पहले लोगों को प्रभावित किया जाता है और उसके बाद उनको इस तरीके के भाषण सुनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हों। धर्मांतरण के रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। 2021 में यूपी के धर्मांतरण रैकेट में बिलाल फिलिप का नाम सामने आया था और दावा किया जा रहा है कि जाकिर के करीबी भी बिलाल का भाषण सुनते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक जाकिर की तरह बिलाल के भी विवादास्पद भाषणों का इस्तेमाल यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में किया जाता था। इसके लिए पहले बिलाल फिलिप के भाषण रिकॉर्ड किए जाते थे और फिर उन्हें वायरल किया जाता था, जिससे कि ये भाषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जाकिर नायक से बिलाल फिलिप की दोस्ती पुरानी है और अक्सर भगोड़ा जाकिर नायक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिलाल की तस्वीरें भी शेयर करता है। लिहाजा इस बार बिलाल फिलिप का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक यूपी धर्मांतरण मॉड्यूल में बद्दो जैसे लोग नाबालिगों को निशाना बनाते थे और उनके इस काम में जाकिर और बिलाल जैसे लोगों के भाषण बेहद कारगर साबित होते थे। भारत सरकार भी जाकिर नायक की विदेशों में गतिविधियों को लेकर सतर्क है। सरकार का यह भी कहना है कि भारत में ऐसे लोगों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है, तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी। कट्टर विचारधारा की वजह से बिलाल फिलिप कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है, लिहाजा कई देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और केन्या, इन देशों में बिलाल फिलिप के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बिलाल फिलिप के पास कनाडा की नागरिकता है और उसका असली नाम बॉन डेनिस ब्रैडली फिलिप्स है। इतना ही नहीं, कई बार उसे जाकिर नायक के पीस टीवी पर भी देखा गया है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं। कुछ देशों में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जाकिर नाइक और उसके साथियों से जुड़े स्पीच का इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग काम करते हैं और दूसरी चीज है कि हमेशा भारत के हितों के खिलाफ यह अपनी बात बोलते हैं, इसलिए देश विरोधी तत्व इनके भाषण लोगों को सुनाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक बिलाल फिलिप पिछले 4 साल में 12 से ज्यादा लोगों का
ब्रेन वॉश कर उन्हें ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए तैयार कर चुका है। जांच एजेंसियों को अब जाकिर और बिलाल के दूसरे सहयोगियों की तलाश है जो भारत में धर्मांतरण का जहर फैला रहे हैं। बिलाल फिलिप के पास कनाडा की नागरिकता है और उसका असली नाम डेनिस ब्रैडली फिलिप्स है। उसकी कट्टर विचारधारा की वजह से ही कई देशों ने उस पर बैन लगा दिया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन देशों ने बिलाल फिलिप पर पाबंदी लगाई हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे, मैप के जरिए, कि वो कौन कौन से देश है। ब्रिटेन वो देश है जहां पे ये बैन है और ये भी उसी तर्ज पे जिस तरीके से। इसके अलावा बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया में भी बिलाल फिलिप की एंट्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है। और इसके अलावा भी कुछ देशों के नाम है। ब्रिटेन के बाद डेनमार्क का नाम भी सामने आता है, यानी यूरोपियन कंट्री भी जो है वो भी इस पे बैन लगा चुके हैं इसकी गतिविधियों को देखकर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केन्या में भी ये वो देश है जहां पर बिलाल फिलिप की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिवाकर का, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दिवाकर, क्या बड़ी खबर, क्या बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त आ रही है? देखिए, इस वक्त जो है उसको शहनवाज को निकालने की पूरी कोशिश इस वक्त यहाँ से चल रही है। ठाणे पुलिस स्टेशन जो है मुंब्रा का, वहां से सीधा ठाणे कोर्ट उसे ले जाया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त यहां से ठाणे पुलिस की टीम जो है आरोपी को लेकर सीधा ठाणे कोर्ट जाएगी और ठाणे कोर्ट में उसकी बाकायदा पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड इस पूरे मामले में बेहद अहम होगी, क्योंकि उस ट्रांजिट रिमांड में क्या मेंशन होगा, जो कॉपी होगी उस ट्रांजिट रिमांड में दिल्ली पुलिस, जो गाजियाबाद पुलिस है, माफ कीजिएगा, वो किस आधार पर ट्रांजिट रिमांड मांगती है, ये भी देखना काफी अहम होने वाला। लेकिन यहां पर हलचल काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब किसी भी वक्त यहां से शहनवाज को सीधा ठाणे कोर्ट ले जाया जा सकता है। दूसरी अहम चीज, क्योंकि कल पूछताछ ठाणे पुलिस ने काफी घंटों तक जो है वो शहनवाज से की थी, जिसमें शहनवाज ने यह माना था कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से बेहद प्रभावित हुआ था और उसी प्रभाव के चलते जो है उसने नाबालिगों का धर्मांतरण करा रहा था। धर्मांतरण करने का जो धंधा है वो उसने शुरू किया था। हालांकि जो गाजियाबाद पुलिस में केस दर्ज है, जो एक पिता ने ये मामला दर्ज कराया था, उसको लेकर क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस को अभी तक कस्टडी उसकी मिली नहीं है। जब हैंडओवर हो जाएगा, गाजियाबाद पुलिस यहां से लेके जाएगी, तब पूछताछ का सिलसिला जो कबीरनगर पुलिस स्टेशन है गाजियाबाद का, वहां पर शुरू होगा और जाहिर तौर पर बड़े बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि 10 दिनों तक वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अलग अलग जगहों पर जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान जो है कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जानकारी ये भी निकल के सामने आई है कि जब पूछताछ पुलिस उससे कर रही थी, पूछताछ बहुत जरूरी है और पुलिस के पास, यानी गाजियाबाद पुलिस के पास सबसे मजबूत आधार यह है कि यहीं पे पहला मामला इससे जुड़ा हुआ सामने आया, यानी गाजियाबाद में ही एक परिवार पहुंचता है कि मेरा नाबालिग बच्चा 4-5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाता है और छिपाकर इस बात को अंजाम देता है।